अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब में एडिटिंग टूल को स्टडी करेंगे। एडिटिंग टूल का जो डिफरेंट फंक्शंस हैं जैसा कि ऑटो सम, इस फंक्शंस की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, इन सब को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल स्टडी किया है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट जो इस टूल का फंक्शन है वो है फिल। इसको स्टडी करेंगे और वन बाय वन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5। मैं चाहता हूँ इस 5 नंबर की मज़ीद मुझे कुछ कॉपीज़ चाहिए और मैंने इसकी एक रेंज बना ली। इसकी रेंज बनाकर इस फिल को मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पर है डाउन। तो मैंने डाउन मीन्स के नीचे की तरफ इसको सेलेक्ट किया है, ड्रैग किया इस एरिया को और क्लिक किया तो यहाँ पर सेम नंबर की कुछ कॉपीज़ मेरे सामने हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखें तो राइट मीन्स कि अगर मुझे इसकी कुछ कॉपीज़ राइट साइड पर चाहिए तो मैं जितना एरिया सेलेक्ट करूँगा उतने ही एरिया में मुझे इस नंबर की कॉपीज़ मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया है और इसको जस्ट राइट को क्लिक किया तो राइट साइड पर सिलेक्टेड एरिया में ये इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आ चुकी हैं। अगर मुझे सेम लेफ़्ट साइड पर चाहिए कॉपीज़ तो मैं फिल में लेफ़्ट को क्लिक करूंगा तो लेफ़्ट साइड पर इसकी कॉपीज़ आ जाएंगी। और इसी तरह अगर मुझे कुछ राइट साइड पर इसकी कॉपीज़ चाहिए मीन्स के इसके ऊपर अप साइड पर तो मैं अप एरिया को सिलेक्ट करूंगा। अप एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अप को क्लिक करें तो अप साइड जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर इसकी कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को ईजी फॉर्म में लेकर के आना है तो ये फिल जो फंक्शन है इस एडिटिंग टूल का, ये बहुत बेहतरीन फंक्शन है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है इसका नेक्स्ट फंक्शन सीरीज़। यहाँ पर मैंने एक नंबर डिफाइन किया है 2। अगर मुझे 2 का टेबल लिखना है तो मैं 2 को लिखकर यहाँ पर ड्रैग करूँगा और एरिया को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में एक रेंज बनाने के बाद फिल में यहाँ पर एक ऑप्शन है सीरीज़। इस सीरीज़ को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पर इसकी जो स्टेप वैल्यू है वहाँ पर मैं स्टेप वैल्यू 2 कर दूंगा और स्टॉप वैल्यू फ़िलहाल नहीं लिखूंगा और इसको ओके कर दूंगा। और यहाँ पर 2 का जो टेबल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर 2 का टेबल लिखा है बट मैं चाहता हूँ कि ये 20 तक स्टॉप हो जाए और एरिया मैंने इवन के ज़्यादा सेलेक्ट किया है, ज़्यादा मैंने रेंज बनाई है एरिया की, बट मुझे क्या करना है फिल में जाकर सीरीज़ को क्लिक करके जो इसकी स्टेप वैल्यू है वो 2 और स्टॉप वैल्यू मैं कर देता हूँ 20 और ओके। और आप देखें कि मैंने एरिया की रेंज ज़्यादा बनाई थी बट यहाँ पर 20 के बाद जो इसकी स्टॉप वैल्यू मज़ीद आगे कोई नंबर नहीं है जैसे 22। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप इस फिल फंक्शंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने असाइनमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर में कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं जैसा कि वेरी फर्स्ट है क्लियर ऑल। अगर मुझे ये तमाम की तमाम शीट को क्लियर करना है तो मुझे इस सब को सिलेक्ट करके इसकी रेंज बनानी है। रेंज बनाकर क्लियर में जाकर क्लियर ऑल करूँगा तो ये मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट मीन्स के इस टेबल पर मीन्स स्टूडेंट मार्कशीट पर अगर किसी भी तरह का मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की है जैसा कि मैंने नंबर्स को बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, या अगर उसका जो वेरी फर्स्ट रो है उस वेरी फर्स्ट रो में अगर मैंने स्टाइल्स टूल की मदद से वेरी फर्स्ट रो को कुछ मज़ीद स्टाइलिश किया है, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अगर मैं इस पर अप्लाई किया है तो वो तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग जो सी है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो फॉर्मेटिंग आपको नज़र आ रही है वो इसकी वेरी फर्स्ट रो की है जो कि यहाँ पर हेडिंग्स के तौर पर है। तो मुझे इस सब फॉर्मेट स्टूडेंट मार्कशीट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्लियर में क्लियर फॉर्मेट को क्लिक करूँगा तो आप डियर स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर जो मैंने वेरी फर्स्ट रो में एक फॉर्मेटिंग की थी स्टाइल्स टूल की मदद से वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इसके बाद है नेक्स्ट क्लियर कंटेंट। कंटेंट मीन्स कि इस टेबल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब का सब क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देखें कि कंटेंट क्लियर हो चुका है। इसके बाद डियर स्टूडेंट क्लियर कमेंट। कमेंट्स
यहाँ पर अभी हमने इसको स्टडी नहीं किया, बट मैं इसको स्टडी इसी टॉपिक में डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स पर कोई कमेंट करना है, किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज ऑब्टेन या किसी बुक के मैक्सिमम मार्क्स पर मैं कमेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टूडेंट ने 94 मार्क्स लिए हैं, मुझे यहाँ पर कुछ कमेंट करना है वेरी एक्सीलेंट मार्क्स। तो ऐसा कमेंट करने के लिए मुझे रिव्यू टैब में जाना है। रिव्यू टैब में कमेंट्स टूल में यहाँ पर इसका एक फंक्शन है न्यू कमेंट। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट को आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं जो भी कमेंट आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ब्रिलियंट मार्क्स। ब्रिलियंट मार्क्स लिखा मैंने, इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस सेल पर ये रेड कलर का एक आपको निशान नज़र आ रहा है। इस निशान का मतलब ये है कि आपने इस सेल पर कोई कमेंट किया है। तो अभी इस कमेंट को अगर आपने डिलीट करना है तो आपने तमाम स्टूडेंट की ये जो मार्कशीट है इसकी रेंज बनाई। रेंज बनाकर क्लियर में आइएगा। क्लियर में आने के बाद क्लियर कमेंट्स, इस कमेंट्स को आप यस कर दें और आप यहाँ पर देखेंगे 94 के साथ जो रेड कलर की एक हमें एक सिंबल, कोई निशान अलामत नज़र आ रही थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के एडिटिंग टूल को स्टडी किया है, जिसमें हमने फिल और क्लियर इन दोनों फंक्शंस को स्टडी किया है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल हासिल करके एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।